चैप्टर का नाम है एस्टिब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। ये इसका 4th पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट इसके कर लिए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब इसमें हम करेंगे एंग्लो मराठा वार्स। एंग्लो मराठा वार्स 3 इनके बीच में अंग्रेज़ों के बीच में और मराठा के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अंत में अंग्रेज जीत गए। तो फर्स्ट कैसे हुआ था इंटरनल, इसका कारण क्या था इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ मराठास एंड ग्रोइंग एमिशन ऑफ इंग्लिश वाज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठा ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1775 एंड 1818। ठीक है, क्या हुआ था भाई, मराठा जो थे, मराठा सरदार थे, अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है, तो उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती मराठाओं के बीच में। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा उठाकर उस पर मतलब मराठाओं को हरा दिया। अब देखो क्या है इसमें, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है, ये हो गया 1775 से 82 तक। ठीक है, अंग्रेज़ों की नीति ही यही थी, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, बांटो और राज करो। उसने हर एक जितनी भी स्टेट पे कब्जा किया इसी नीति से ही किया। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस। ब्रिटिश क्या करना, अलायंस बनाना चाहते थे। किसके साथ बनाना चाहते थे? पेशवा के साथ। रघुनाथ पेशवा का नाम था रघुनाथ, पुणे का पेशवा था ये। उसके साथ अलायंस बनाना चाहते थे। अगेंस्ट किसके खिलाफ? माधव राव टू के खिलाफ। ठीक है, ये भी पेशवा बनना चाहता था और ये रघुनाथ पेशवा था। ठीक है, तो इसके खिलाफ करना चाहते थे ये, रघुनाथ का साथ देना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। ठीक है, किसके खिलाफ? माधव राव, ये भी क्या था? मराठा ही था। ठीक, इसके खिलाफ अलायंस बनाना चाहते थे। अब क्या हुआ भाई, जो मराठा बाकी जो मराठा सरदार थे जिनका अलग अलग राज था, वो उन्होंने किसकी तरफ हो गए? वो माधव राव की तरफ हो गए। और अंग्रेज किसकी तरफ हो गए? रघुनाथ की तरफ। तो दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। अंग्रेजों ने क्या दिया भाई, माधव राव को 2500 सैनिक दे दिए अपने। ठीक है, लड़ने के लिए रघुनाथ को उनके साथ। ठीक है, तो ही गेम सलसेट एंड बेसिन टू द इंग्लिश। और उसने क्या किया, रघुनाथ ने क्या किया, ये इलाके दे दिए, सलसेट और बसीन नाम के इलाके अंग्रेजों को दे दिए। ठीक है, और बरूच और सूरत की कुछ डिस्ट्रिक्ट थी, उनका रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी अधिकार उसने दे दिया, क्योंकि उसने अंग्रेजों ने लड़ाई करने के लिए इतने सैनिक दिए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसकी रघुनाथ की होगी उसमें जीत, यानी कि अंग्रेजों की उसमें होगी जीत होगी। द टू साइड साइन द ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, जब वो लास्ट में उनको क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी, जो ट्रीटी ऑफ सलबाई के नाम से मशहूर है। ट्रीटी ऑफ सलबाई होने के बाद 20 साल तक, 20 ईयर तक पीस रही मराठा और ब्रिटिश के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई 20 साल तक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ था। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 05 तक चला था। इन 1801 देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मराठा एंड पेशवा और पेशवाशिप। पेशवा बनने के लिए मराठाओं में आपस में क्या हो गया भाई, झगड़ा हो गया। पेशवा बाजीराव सेकंड एंटर्ड द अलायंस विद द ब्रिटिश एंड गॉट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन अगेंस्ट जसवंत राव होलकर और बाजीराव के बीच में क्या थी, आपस में लड़ाई थी एक तरह से। तो बाजीराव ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया, अपना गुट बना लिया, ग्रुप बना लिया। किसके खिलाफ? जसवंत राव होलकर के खिलाफ, जो एक मराठा था। बाजीराव भी मराठा था। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, द ब्रिटिश ट्रूप ड्रॉव होलकर आउट। और जो ब्रिटिश ट्रूप थी, जो इसकी सेना थी, अंग्रेजों की सेना, उसने होलकर को हरा दिया, जसवंत राव होलकर को हरा दिया। पेशवा बाजीराव साइन ट्रीटी विद द ब्रिटिश। और पेशवा बाजीराव ने किसके साथ साइन कर लिया, कि ट्रीटी कर ली साइन ब्रिटिश के साथ। क्या किया भाई, इट वाज अपोज्ड बाय मराठा। अब जितने भी मराठा सरदार थे उन्होंने इस ट्रीटी का क्या किया भाई, विरोध किया, उसके खिलाफ हो गए। द सिंधिया और भोसले। ठीक है, ये भी सिंधिया और भोसले, ये भी राजघराने हैं मराठाओं के। इन्होंने भी क्या कर दिया भाई,
ये किसके खिलाफ हो गए? बाजीराव के खिलाफ हो गए कि वो अंग्रेजों के साथ क्यों मिल गया। दिस रिजल्टेंट इन द सेकंड, और इस कारण क्या हुआ? सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 में शुरू हो गया। द मराठा चीफ्स वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश आर्मी, और इस लड़ाई में सिंधिया और भोंसले दोनों राजघराने थे, जो राजा थे उनके, वो हार गए अंग्रेजों से। द भोंसले एंड सिंधिया वर फोर्स टू साइन, और भोंसले और सिंधिया को क्या करनी पड़ी? ट्रीटी करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। और जो ब्रिटिश को, अंग्रेजों को अपना बहुत बड़ा इलाका उसमें देना पड़ा। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और भोंसले और सिंधियाज को अपना बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ था। द थर्ड एंग्लो मराठा वार ये चला था 1817 से 18 तक। ठीक है, क्या हुआ था? अभी पेशवा बाजीराव सेकंड डिड नॉट लाइक हिज सबॉर्डिनेट पोजीशन। अब ये जो पेशवा बाजीराव सेकंड था, ये क्या भाई अंग्रेजों के नीचे नहीं रहना चाहता था। ठीक है, अंग्रेजों को ये चाहता था कि मैं बिल्कुल आज़ाद रहूं, मगर अंग्रेज इसको एक तरह से दबा के रखते थे। ही ट्राई टू यूनाइट द मराठा चीफ्स अगेंस्ट ब्रिटिश बट फेल्ड। ठीक है, तो उसने सब मराठाओं के सरदारों को इकट्ठा करने की कोशिश की। किसने? पेशवा बाजीराव सेकंड ने, मगर वो इस काम में फेल हो गया। ही वॉज फोर्स्ड टू सरेंडर। जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई तो अंग्रेजों के सामने उसको क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। द ब्रिटिश एबोलिश्ड द पोजीशन ऑफ पेशवा, और ब्रिटिश ने फिर क्या कर दिया भाई? जो पेशवा था उसको एकदम से, जैसे पेशवा बनते थे मराठा, यानी कि राजा बनते थे एक तरह से, उसको, उस प्रथा को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और जो मराठा थे उनको सतारा एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ तक ही उनको क्या कर दिया? बस उसको वही दे के उनको मतलब बिल्कुल ही उनको क्या कर दिया भाई? मराठाओं को एकदम से कंट्रोल में ले लिया। दिस वाज द एंड ऑफ द माइटी मराठा पावर। ठीक है, इस तरह से जो मराठा की जितनी भी पावर थी वो क्या होगी? ख़त्म होगी, और अंग्रेज़ों का उन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। तो ये थे मराठा एंग्लो वार्स। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब का रुख किया। तो एंग्लो सिख वार, अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में भी दो लड़ाइयाँ हुई। इसमें देखो क्या हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 46 तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिख पावर वाज ग्रोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। सिख बहुत ही शक्तिशाली थे उस टाइम। द ब्रिटिश मेड ए पीस ट्रीटी, और जो ब्रिटिश ने क्या किया भाई? उनके साथ पहले से ही पीस ट्रीटी कर ली, संधि कर ली शांति की। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ, टू चेक हिज ग्रोइंग पावर। ठीक है, उसकी पावर को रोकने के लिए पहले से उन्होंने संधि कर ली कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। मगर जब उसकी डेथ हुई, महाराजा रणजीत सिंह की, जो पंजाब के राजा थे, जब उसकी डेथ हुई, देयर वाज ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग। और जब उसकी डेथ होने के बाद सिखों के बीच में, मतलब राजा बनने के लिए एक तरह से कहो कि आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई, वो बिखर गए। वैन ब्रिटिश अटैक द यूनाइटेड फोर्सेस, और फिर अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, और क्या भाई? वो उनकी जो पंजाब की आर्मी थी वो हार गई। बट प्राइम मिनिस्टर लाल एंड कमांडर तेज टर्न ट्रेटर्स। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह, उन्होंने क्या दे दिया भाई? पंजाब की आर्मी को एक तरह से धोखा दे दिया, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, और अंग्रेज पंजाब की लड़ाई में जीत गए सिखों से। ठीक है, दे वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर, और उनको, सिखों को क्या करनी पड़ी? लाहौर की संधि करनी पड़ी। और ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जलंधर, ब्रिटिश ने जलंधर को ऑक्यूपाई कर लिया, जलंधर अब उनका हो गया। ठीक है, दोआब एंड हैंडेड जम्मू, और जम्मू और कश्मीर, सिखों को जम्मू और कश्मीर किसको देना पड़ा? राजा गुलाब सिंह डोगरा को देना पड़ा। राजा गुलाब सिंह डोगरा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर किसको देना पड़ा? राजा गुलाब सिंह डोगरा को देना पड़ा, और अंग्रेजों ने सिखों से क्या छीन लिया? जलंधर छीन लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वॉर में क्या हुआ था। अब सेकंड एंग्लो सिख वार 1848 से 49 तक चला। द ब्रिटिश वांटेड ए कंप्लीट कंट्रोल। अब ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो पूरा कंट्रोल चाहते थे, और चाहते थे कि जो सिखों का राज है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए पंजाब से। द इमीडिएट कॉज दिस वाज, और उन्होंने क्या कर दिया भाई?
द इमीडिएट कॉज, और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि भाई लाल सिंह को वहाँ से निकाल दिया गया था। आपने देखा होगा पिछले उसमें कि भाई लाल सिंह ने क्या कहते थे, भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था फर्स्ट वॉर में, और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पंजाब की सेना को धोखा दिया था। ठीक है, जब उसको लाल सिंह को पंजाब से निकाल दिया गया तो क्योंकि वो अंग्रेज़ों का साथी था, तो अंग्रेज़ों ने पंजाब पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। लॉर्ड डलहौजी था उस टाइम, उसने क्या किया भाई, पंजाब पे अटैक करके पंजाब को जीत लिया और पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। अंग्रेज़ों, अब पंजाब पर किसका अधिकार था? अब पंजाब पर अंग्रेज़ों का राज था। ठीक है, तो ये थे एंग्लो सिख वार्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।